प्यारे छात्रों, इस वीडियो का इंतज़ार करते करते आपको बहुत समय लग गया। हम लोग भी थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे क्योंकि आप लोगों को पता है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे जो कि अब ख़त्म होने के कगार पे हैं। आज टाइम मिला तो सोचा जो न्यूमेरिकल रह गए थे वेलोसिटी रेशियो पे आधारित उनको बता दिया जाए। तो एक यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा है, उसको देख लेते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 800 mm व्यास की एक पुली 100 आरपीएम पर घूम रही है। 800 mm व्यास की एक पुली 100 आरपीएम पर घूम रही है तथा 400 mm व्यास की दूसरी पुली को चलाती है। ठीक है, तो इस पुली की गति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या डाटा हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? 800 mm व्यास की एक पुली, ठीक है, 100 आरपीएम पर घूम रही है। तो हमारा जो D1 हो गया कितना हो गया? 800 mm। 800 mm हो गया। कितने आरपीएम पर घूम रही है हमारी? 100 आरपीएम पे। तो ये क्या हो गया हमारा? N1। N1 कितना हो गया हमारा? 100 आरपीएम। उसके बाद तथा 400 mm व्यास की दूसरी पुली को, ये हमारी चालक पुली हो गई, चलित पुली को घुमा रही है कि उसका व्यास कितना हमारा? 400 mm। तो D2 हमारा कितना हो गया? 400 mm। अब व्यास की दूसरी पुली को चलाती है तो इस पुली की गति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है हमें? N2। ठीक है, एक तो पहला डाटा हमें क्या फाइंड आउट करना है? N2। उसके बाद क्या दिया हुआ है? यदि फिसलन 3% हो, यदि फिसलन 3% हो तो दूसरी पुली का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यही N2 निकालना है। किस कंडीशन में? यदि हमें फिसलन दी हो, यदि फिसलन कितनी है? 3% है, तो भी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है N2 की वैल्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सा वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला लगाएंगे? अगर पहली कंडीशन को देखें तो हमें पता है कि वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2। ठीक हो गया, तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 हमें फाइंड आउट करना है। N1 कितना दिया हुआ है? 100। ये किसके बराबर हो जाएगा? D1 अपॉन D2 के। D1 कितना है हमारा? 800 और D2 कितना है? 400। ठीक हो गया, तो ये 200 हो गया। तो N2 हमारा कितना हो गया? ये 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 400, 400 दूनी 800, ये 2 हो गया। ये 100 दूनी 200, तो कितना आ गया हमारा? N2 की गति क्या हो गई हमारी? 200 आरपीएम, 200 आरपीएम। ठीक है, ये पहली वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है? यदि स्लिप हमारी कितनी है? 3% है, तो हमें N2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी रेशियो का? जो स्लिप इफेक्ट हमने पढ़ा था उसका फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला था? N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 और ब्रैकेट में 1 माइनस S अपॉन 100। ठीक है, S हमें कितना दिया है? 3। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 800 बट्टे 400, 1 माइनस 3 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो N2 की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो गया? 200 ब्रैकेट में 1 माइनस 3 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको बाहर ले लें, 100 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? 97 बट्टे
100। ये कट गया हमारा 0 से 0, तो 97 दूनी कितना हो गया 90 90 180 और 14 194 RPM। तो हमने देखा कि क्या था, जब हमारी फिसलन दी हुई थी, जब स्लिप इफेक्ट था हमारी पुलियों पे, तो उसकी पुली का वेग कितना है 194 RPM। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो निकाल लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी इंजन की शाफ्ट दिया है, किसी इंजन की शाफ्ट 200 RPM पर घूम रही है। ठीक है, इंजन है तो पावर सेल्फ जनरेट हो रही है, तो इसको ये क्या हो गई हमारी चालक शाफ्ट। तो कितने RPM का, तो N1 कितना हो गया हमारा 200 RPM। ठीक है, घूम रही है। पट्टे की सहायता से इस शाफ्ट द्वारा एक जनरेटर की शाफ्ट को 300 RPM पर घुमाना है। ठीक है, तो ये चालक शाफ्ट हो गई, ड्राइवर शाफ्ट। इससे क्या कहते हैं, एक जो है पट्टे की सहायता से एक जनरेटर की शाफ्ट को 300 RPM पर घुमाना है। तो ये क्या हो गई हमारी चलित शाफ्ट या ड्रिवन पुली। तो N2 हमारा कितना हो गया 300 RPM। ठीक, उसके बाद लिखा है चालक शाफ्ट पर पुली का व्यास। चालक शाफ्ट पर पुली का व्यास क्या होता है हमारा D1 कितना है 500 mm। तो चालक शाफ्ट पर पुली का व्यास D1 कितना हो गया 500 mm। ठीक हो गया, 500 mm है। जनित्र शाफ्ट पर पुली का व्यास ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है D2 निकालना है। ठीक है, लेकिन आगे कंडीशन क्या दी गई है, पिछले क्वेश्चन में अलग कंडीशन थी, इस क्वेश्चन में अलग कंडीशन है। यदि पट्टे की मोटाई 8 mm है, अर्थात पट्टे की मोटाई P 8 mm दी है। ठीक हो गया, और पट्टे तथा पुलियों के बीच कुल फिसलन 2%। ठीक हो गया, तो हमें फिसलन कितनी दे रखी है 2%। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, फिसलन वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन क्या पट्टे जो हमारे पुलियों के व्यास हैं उसमें क्या ऐड हो जाएगा, पट्टे की मोटाई ऐड हो जाएगी। तो हमारा फार्मूला क्या है N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 प्लस T अपॉन D2 प्लस T और 1 माइनस P अपॉन या S अपॉन, कहीं कहीं P से भी दर्शाते हैं, जैसे आप लोगों की किताब में P से दर्शाया गया होगा ये स्लिप को। ठीक है, तो यहाँ P अपॉन 100 भी हो सकता है, S अपॉन 100 भी, S अपॉन 100। ठीक, तो N2 की वैल्यू रख देते हैं। N2 की वैल्यू कितनी है 300, N1 की वैल्यू कितनी है 200 इक्वल टू D1 प्लस T। D1 कितना है 500 और T कितना है हमारा 8 mm। ठीक है, बट्टे D2 प्लस T। D2 हमें फाइंड आउट करना है और T कितना है हमारा 8 mm। ब्रैकेट में 1 माइनस S कितनी है हमारी स्लिप कितनी है 2%, तो कितना हो गया 2/100। अब इससे ये कट गया 0 से 0, 3/2। D2 प्लस 8 को इधर ले लेते हैं, यहां देख लेते हैं D2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 500 प्लस 8 कितना हो गया 508। 508 हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, गुणा कितना जाएगा 2 ऊपर गया और 3 नीचे आ गया। ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट में अगर 100 कॉमन ले लें तो 100 है 100 में से -2 कितना 98 बट्टे कितना आ जाएगा 100।
ये हो गया हमारा 98/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए 1 और 3, 1000, 1100, 331, लगभग ये आएगा आपका 331 के समथिंग। ठीक है, 331 के समथिंग आएगा। अगर पॉइंट से ऊपर आया, 0.5 से ऊपर आया तो इसको 332 भी मान सकते हैं, कम है तो 331 भी लिख सकते हैं, ये वाला साइन लगा के। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया और पॉइंट में वैल्यू आ रही है, अगर पॉइंट में भी निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लिया 332 हो गया, तो 332 माइनस 8 इधर चला जाएगा, तो D2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8, तो 324 mm। ये इस तरह से क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे हम लोग। जो जो वैल्यू हमें दी होंगी सबसे पहले उनको नोट कर लेंगे, और जो जो हमें फाइंड आउट करनी है फिर देखेंगे कौन सा फार्मूला हमें पुटअप करना है ताकि हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में जैसे कहीं पे mm और कहीं पे सेंटीमीटर दिया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो यूनिट है सेम यूनिट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बता दिए गए हैं जिसमें लगभग तीनों कंडीशनें आ गई हैं, और इन तीनों कंडीशनों के बेस पे ही क्या होते हैं जो हमारे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।